नमस्कार दोस्तों। फ्रीडम फाइटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक प्रमुख नेता व समाज सुधारक एवं संविधान के निर्माता थे। उनके जीवन की यात्रा व संघर्षों ने उन्हें भारतीय सामाजिक और राजनीतिक एक विशेष स्थान दिलाया है। ऐसे महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू नामक स्थान पर हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित जाति से संबंधित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से व्यतीत हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए थे जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसीलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ा करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के बहुत ही इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, परंतु ऐसी व्यवस्था थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की व इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1907 में मैट्रिक्स पास करने के बाद एलिफिस्टन कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट पास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1913 में उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। उन्होंने सन 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिक स्टडी विशेष पर शोध किया। वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। वह अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। बता दें कि वह भीमराव अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के साहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल मिलाकर 32 डिग्रियां थीं और वह 9 भाषाओं में बहुत ही अच्छे जानकार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद भी सामाजिक सुधारों का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत ही प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया।
परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण यह ज्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही सीखते आए थे। इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्त दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि हाँ, मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित के टकराव होगा वहाँ मैं देश के हित और को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों की प्राथमिकता दूंगा। वे दलित जाति के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलित जातियों का सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय को मुकदमा जीत लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक सफर। वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट मिली। अंबेडकर जी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी के बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी जी ने अछूत लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे, लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उन्होंने कहा था अछूत लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व 22 एग्जीक्यूटिव प्रतिशत उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। बाबा साहेब को अपने महान कार्यों के चलते हुए कई पुरस्कार भी मिले, जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुफ्त विद्यालय, BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोने गांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह या कह सकते हैं डायबिटीज से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया था। इस दिन से अंबेडकर जयंती का सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी में बाबा साहेब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में समाजवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपया की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभियुक्त बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे गांधी और जिन्ना, रुद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित कुछ पुस्तक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ रोचक तथ्य, जैसे
भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थीं। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहेब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के खिलाफ थे। बाबा साहब अंबेडकर के कुछ महान विचार। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म ने गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है। यदि मुझे लगा संविधान का एक दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं ही रहूँगा। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर का दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।